नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। तो बात शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत से। यूपी में अब एक दूसरे की सुरक्षित सीटों पर सेंधमारी वाली राजनीति शुरू हो गई है। बहुजन समाज पार्टी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी इसी कवायद में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र जिले का आज दौरा करेंगे। यहां सीएम बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में 500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। गाजीपुर से शुरू की गई बीजेपी की जन विश्वास यात्रा आज सोनभद्र में पहुंचेगी और इस दौरान सीएम योगी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं सोनभद्र के दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सीएम सुबह 11 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर बाद कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। ये कार्यक्रम केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित होने जा रहा है। तो सोनभद्र का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुरक्षित सीटों की सेंधमारी में लगाने की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। यूपी की सियासत में सुरक्षित सीटों के लिए सेंधमारी। बसपा के बाद सुरक्षित सीटों पर बीजेपी की नजर है। अनूप कुमार सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरह से बात करें, मुख्यमंत्री का लखनऊ दौरा केडी सिंह बाबू स्टेडियम में होने जा रहा है, क्या कुछ खास तैयारियां हैं? सुरक्षा के क्या इंतजाम है, क्योंकि अब सेंधमारी जो है वो शुरू हो चुकी है? बिल्कुल सही कह रही हैं कि जिस तरीके से लखनऊ में केडी सिंह बाबू स्टेडियम में यहाँ पर बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं वो पहुंच चुके हैं। अपने जो प्रतियोगिता यहाँ पर खिलाड़ियों की रखी गई है, साथ ही साथ स्कूली बच्चे वो प्रतियोगिता में शामिल होंगे। जो एनसीसी के कैडेट्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और इन बच्चों को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ वो प्रतियोगी जो छात्र जो इस प्रतियोगिता में पास होंगे उनको कहीं न कहीं एक मुख्यमंत्री की तरफ से सम्मान दिया जाएगा। जी, तो मुख्यमंत्री की तरफ से अवार्ड दिया जाएगा। एनसीसी कैडेट के बच्चे हैं, खासतौर से प्रतियोगिता जो है वो आयोजित की जा रही है। सुरक्षा की अगर बात करें, व्यवस्थाओं की बात करें, दौरे को लेकर और इसके अलावा क्या कुछ महत्वपूर्ण सियासी हलचल? देखिए, सुरक्षा को लेकर आज जो स्थानीय पुलिस के साथ साथ पीएससी लगाई है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है और ये चुनावी वक्त होता है जहां पर जो नेता और या पब्लिक के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में मुख्यमंत्री की सुरक्षा पहले से अतिरिक्त फोर्स के साथ बढ़ाई गई है। लेकिन यहाँ पर जो सुरक्षा का घेरा है वो मुख्यमंत्री के मन से काफी मीडिया को भी के साथ साथ जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको भी दूर रखा गया है। बाहर के ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है पूरे कार्यक्रम को लेकर के। बाकी मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे तो साथ ही साथ उसके साथ जो सुरक्षा कर्मी है वो अलर्ट पहले कर दिए गए हैं। तो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर अब यहाँ पर सुरक्षा घेरा बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लखनऊ केडी सिंह बाबू स्टेडियम में दौरा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अनूप। तो बता दें, सोनभद्र का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 4 विधानसभा सीटें सोनभद्र में और सेंधमारी अब शुरू हो चुकी है। यूपी की सियासत में सुरक्षित सीटों की सेंधमारी कार्यक्रम केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। बच्चों को सम्मान भी दिया जाएगा। और इस बीच बड़ी खबर, कल वाराणसी दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें, कल वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिनों के भीतर दूसरा वाराणसी का दौरा है। 2100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। 25 परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देंगे। डेयरी के प्लान की आधारशिला भी रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 10 दिनों के भीतर दूसरा वाराणसी दौरा। अभी हाल ही में जिस तरह से वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का लोकार्पण करने पहुंचे थे, मां गंगा का दर्शन किया था, उनका जल लिया था और अभिषेक किया गया था। बाबा काशीनाथ का दूसरा दौरा महत्वपूर्ण। 2100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 25 परियोजनाएं इसमें शामिल रहेंगी और डेयरी के प्लांट की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। तो बता दें, वाराणसी दौरे पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिनों के भीतर ये दूसरा वाराणसी का दौरा महत्वपूर्ण, जिसमें 2100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। 25 परियोजनाओं की सौगात इसमें शामिल रहेंगी। डेयरी के प्लान की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। तो वाराणसी से दौरा है। 10 दिन पहले आपने तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से बाबा काशीनाथ का दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे
प्रधानमंत्री। और इधर 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुए तिकुनिया कांड को लेकर कांग्रेस पार्टी भाजपा पर लगातार निशाना साध रही है। यूपी से लेकर दिल्ली तक विपक्ष हंगामा कर रहा है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहा है। तिकुनिया कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा मोनू मुख्य आरोपी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अजय टेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं, उन्हें जेल भेजने की बात कर रहे हैं। इस बीच राहुल के सिपह सलाहकार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज यूपी के दौरे पर हैं। सीएम बघेल लखीमपुर खीरी जाएंगे। लखीमपुर में मुख्यमंत्री एक रैली को संबोधित करेंगे। वहीं लखीमपुर दौरे से पहले भूपेश बघेल और प्रियंका का एक संयुक्त कार्यक्रम लखनऊ इंटोजा खेल मैदान में आयोजित किया गया है, जहां कांग्रेस मिशन 2022 को लेकर रणनीति तैयार करेगी। बता दें, कांग्रेस मिशन 2022 को लेकर खासतौर से रणनीति, खासतौर से खाका तैयार हो रहा है। 3 महीने में आज दूसरी बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पहुंचेंगे। एक साथ कार्यक्रम के मंच को साझा करते हुए नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के और प्रियंका गांधी का संयुक्त कार्यक्रम लखनऊ इंटोजा खेल मैदान में आयोजित होने जा रहा है। 2022 को लेकर खासतौर से रणनीति तैयार की जा रही है। तो लगातार यूपी के सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और लगातार दौरा कर रहे हैं यूपी का। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखीमपुर खीरी जिले का दौरा करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इसके पहले जब मुख्यमंत्री लखीमपुर खीरी जा रहे थे उस समय एयरपोर्ट पर उन्हें रोका भी गया था, लेकिन आज खास तौर से एक मंच पर एक साथ नजर आएंगे प्रियंका गांधी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ इंटोजा खेल मैदान में संयुक्त कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। तो 2022 विधानसभा चुनाव यूपी का, और ऐसे इस लिहाज से खासतौर से तमाम पार्टियां जो है वो अपनी तरह से पुरजोर कोशिशें कर रही है, लगातार रणनीतियां तैयार कर रही हैं, 2022 का खाका तैयार कर रही हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के प्रियंका गांधी के साथ लखीमपुर खीरी जिले का दौरा करते हुए नजर आएंगे और एक साथ संयुक्त कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और चलिए बात करेंगे ठंड की। तो उत्तर भारत में कई जगहों पर इन दिनों शीतलहर चलने के साथ साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश में भी ठंड ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। पश्चिमी यूपी के कई शहरों में शीतलहर चल रही है, तो वहीं दूसरे शहरों में जोरदार ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के आसार होने से अगले 2 से 3 दिन ठंड पड़ने की संभावना जताई है। अगले 2-3 दिनों में ठंड से मामूली राहत मिल सकती है, पर उसके बाद मौसम में कुछ बदलाव हो सकता है। वहीं सीएम योगी ने भी बढ़ती ठंड को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिए हैं। सीएम योगी ने नए रैन बसेरा बनाने के लिए धनराशि आवंटित की है। साथ ही उन्होंने जगह जगह अलाव जलाने, कंबल बांटने के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज से तापमान में बढ़ोतरी होगी, हालांकि इसकी वजह से ठंड में कोई कमी नहीं आएगी। इस समय प्रदेश के लगभग सभी जिलों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है। तो ठंड से हालांकि लोग परेशान हैं, जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। पुराने रैन बसेरों को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिया जा चुका है। यूपी में तेज हो चुकी है शीतलहर, लोग अलाव जलाने को अब मजबूर हैं।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से देश भर में दहशत का माहौल है और एक के बाद एक मामले बढ़ रहे हैं। अब तक देश में 161 ओमिक्रॉन के मरीज मिल चुके हैं। ज्यादातर इसमें विदेश टूर वाले या फिर उनके संपर्क में आने वाले शामिल हैं। ऐसे में सैलानियों में ओमिक्रॉन का खौफ बन चुका है। आलम यह है कि कानपुर समेत उत्तर प्रदेश के सभी धार्मिक पौराणिक स्थलों की सैर करने वाले सैलानियों ने बस बुकिंग के ऑर्डर कैंसिल कराने शुरू किए हैं। पर्यटकों में खौफ को लेकर टूरिस्ट संचालक परेशान हैं। ओमिक्रॉन के खौफ के बीच इंडो नेपाल की खुली सीमा होने की वजह से दोनों देशों की सरकार अलर्ट मोड में है। विदेशी नागरिकों की सीमा पार करने को लेकर निगरानी तेज की गई है। नेपाल सीमा में बिना आईडी किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। तो बता दें, ओमिक्रॉन को लेकर दहशत, क्योंकि ये नया वेरिएंट अब दहशत फैला रहा है। इधर मिशन 2022 का चक्रव्यूह तैयार करेंगे अमित शाह। बता दें, बड़ी खबर है, जहां पर मिशन 2022 का चक्रव्यूह अमित शाह तैयार करने जा रहे हैं। 24 दिसंबर को यूपी में करेंगे ताबड़तोड़ दौरे। 10 दिनों में 7 बार यूपी दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री। प्रदेश में 21 जनसभाएं और 3 रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। तो मिशन 2022 का चक्रव्यूह तैयार करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 24 दिसंबर को यूपी में ताबड़तोड़ दौरे होने जा रहे। 10 दिनों में 7वीं बार यूपी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री। तो बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां मिशन 2022 का चक्रव्यूह तैयार करेंगे अमित शाह। 24 दिसंबर को यूपी में ताबड़तोड़ दौरे। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज कुमाऊं और गढ़वाल के ताबड़तोड़ दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई योजनाओं की सौगात देंगे और साथ ही साथ कई जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। सीएम धामी आज सबसे पहले गढ़वाल में टिहरी के दौरे पर पहुंचेंगे, जहां सीएम कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। टिहरी के बाद सीएम धामी कुमाऊं के दौरे पर रवाना होंगे। कुमाऊं में चंपावत की लोहाघाट विधानसभा में सीएम के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। लोहाघाट में सीएम भाजपा की विजय संकल्प यात्रा में शिरकत करेंगे। यहां के रामलीला मैदान में सीएम एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उनसे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए अजीत कांबोज जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरह से बात करें खासतौर से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री की खासतौर से क्या कुछ विजय संकल्प यात्रा में शिरकत करने जा रहे, ताबड़तोड़ दौरे 2022 के मद्देनजर क्या कुछ खास कार्यक्रम है, किस तरह से जनसभा को संबोधित, कौन कौन इसमें शामिल रहेगा? बिल्कुल, अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो वो लगातार उत्तराखंड प्रदेश के दौरे पर है और जिस तरह से आज के अगर कार्यक्रमों की बात की जाए तो अब से कुछ ही देर बाद टिहरी जनपद की जो दूरस्थ विधानसभा कही जा सकती है घनसाली, वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जहां पर तमाम योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम होगा और एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का भी काम मुख्यमंत्री करें। 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री टिहरी जनपद में ही थे, तब भी उनकी तरफ से तमाम वहां पर घोषणाएं की गई, शिलान्यास कार्यक्रम किए गए और लगातार मुख्यमंत्री प्रदेश भर के दौरे पर है। फिर वो चाहे राजधानी देहरादून में कार्यक्रम शामिल होने की बात हो या फिर प्रदेश के अन्य जनपदों में, तो तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही है। चुनावी दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री के दौरे और जो लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम हो रहे हैं, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पूरी कोशिश है कि जो भी योजना उनकी तरफ से संचालित की जा रही थी या जो भी नए निर्माण कार्य हो रहे थे उनका लोकार्पण उनकी तरफ से किया जाए और अगर कोई वो घोषणाएं करते हैं तो तय समय पर उसके शासनादेश जारी हो जाए और तय समय पर ही उनके निर्माण कार्य भी शुरू हो जाए। तो इसके लेकर खुद मुख्यमंत्री लगातार जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद जिले में जाकर सीधा जनसंवाद आम जनता से कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठकर कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। तो तमाम बड़े कार्यक्रम मुख्यमंत्री की तरफ से आयोजित हो रहे हैं। आज की कड़ी में टिहरी जनपद की घनसाली विधानसभा में होगा पूरा ये बड़ा कार्यक्रम है और इसके बाद मुख्यमंत्री रवाना होंगे कुमाऊं मंडल के चंपावत जनपद में, जहां की लोहाघाट विधानसभा की अगर बात की जाए तो वो भी दूरस्थ विधानसभा कही जाती है और वहां पर भी कई तरह की समस्याएं हैं जिनको दूर करने का वादा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है और इसी कड़ी में आज कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास लोहाघाट विधानसभा में होना है। साथ ही जो प्रदेश भर में उत्तराखंड भाजपा की विजय संकल्प यात्रा का संचालन हो रहा है, अभी 2 से 3 दिन पहले
ही कुमाऊं मंडल में इस यात्रा का श्री गणेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने किया था। तो अब लोहागढ़ में ये विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है विजय संकल्प यात्रा। तो विजय संकल्प यात्रा में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मिलित होंगे, वहां पर सीधा जनसभा को संबोधित करेंगे और कई भावी योजनाएं उत्तराखंड सरकार की तरफ से रख सकते हैं। जी, तो खासतौर से खाका एक रणनीति तैयार करने की कोशिश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिले स्तर पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग करते हुए नजर आएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ अजीत। और इस बीच बड़ी खबर देहरादून से, जहां आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बता दें, देहरादून से बड़ी खबर है, आज कांग्रेस की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल। हरीश रावत भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तो महंगाई, बेरोजगारी, खनन का उठ सकता है मुद्दा। देहरादून में आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। तो सरकार को घेरने की पूरी तरह से कोशिश, महंगाई, बेरोजगारी, खनन, जिसको लेकर लगातार विपक्ष हंगामा करता रहा है, और यही वो मुद्दे जो हैं वो शामिल रहने वाले हैं इस बार भी खासतौर से। अजीत काम्बोज ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, जिस तरह से बात करें कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके पहले आप जिस तरह से पूर्व सीएम कमलनाथ भी लगातार दौरे पे दौरे कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी भूपेश बघेल लगातार दौरा कर रहे हैं, तो आज अगर बात करें कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दे। बिल्कुल, अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो उत्तराखंड कांग्रेस लगातार प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और अभी कुछ समय के लिए डिले की गई थी क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रहे हैं पूर्व में राहुल गांधी, उनकी जनसभा देहरादून में आयोजित की गई। तो इसके बाद नए जोश के साथ अब उत्तराखंड कांग्रेस मैदान में उतरी है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगर बात की जाए तो 3 से 4 दिन का कुमाऊं मंडल का दौरा करने के बाद आज राजधानी देहरादून लौटे हैं और अब से कुछ ही देर बाद ठीक 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय रखा गया है कांग्रेस भवन में। तो इसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल शामिल होंगे, साथ में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। और जिस तरह के आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं तमाम तरह के, जिसमें महंगाई, भ्रष्टाचार और सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो खनन को लेकर एक बड़ा मुद्दा उत्तराखंड प्रदेश में बन चुका है, तो इसमें सरकार को कैसे घेरा जा सकता है, इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अपनी रणनीति है वो साझा की जा सकती है कांग्रेस की तरफ से। साथ ही सीधे तौर पर आम जनता के बीच जब कांग्रेसी नेता पहुंच रहे हैं तो किन किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ ऐसी उनकी योजनाएं हैं कि अगर सरकार उनकी बनती है आम चुनाव के बाद तो जनता को क्या बड़ी राहत दे सकते हैं। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर लगातार जनसंवाद उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है और सरकार को कैसे नीतियों, योजनाओं को लेकर घेरा जा सकता है, इसकी बानगी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अपनी बातें बयां करते रहे हैं, लेकिन अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे तो किन मुद्दों के साथ बैठेंगे, क्या वो महंगाई, भ्रष्टाचार, खनन जैसे मुद्दों को छूने की कोशिश करेंगे या कोई नया पक्ष, नया पहलू, नया सवाल लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, तो इस चीज का इंतजार रहेगा। बिल्कुल इंतजार रहेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिस तरह से कांग्रेस करने जा रही है, रणनीति किस तरह से साझा करती है, जनता के बीच जो पहुंचाना चाहती है वो पहुंचेगा कि नहीं, फिलहाल देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अजीत। और बात करेंगे उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद होते ही सबसे पहले राजनीतिक क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल ने अपने 16 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। यूकेडी केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी के मुताबिक उनकी पार्टी का चुनावी एजेंडा मुख्य रूप से पलायन, बेरोजगारी, कानून जैसे विषयों पर है, जिन्हें लेकर वो जनता के बीच पहुंचेंगे। एरी ने यह कहा कि अगले 1 हफ्ते के अंदर बचे हुए प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो जाएगी। यूकेडी ने पहले ही साफ कर दिया कि पार्टी सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रथम श्रेणी में कुल 16 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई, जिसमें पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री दीपाकर भट्ट को देवप्रयाग से प्रत्याशी बना दिया गया, तो पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी को द्वाराहाट से प्रत्याशी बनाया गया है। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी यूकेडी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।